नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोरी समीक्षा स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम के भारतीय कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देखने निकले हैं, उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मनीष देव है। कहाँ से सर? सर मैं उत्तर प्रदेश गोंडा से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के गोंडा से? गोंडा जिले से। सर आपका किस बोर्ड में पढ़ा था? सर हमारा बोर्ड ये में था। बोर्ड ए में था। एवरेजन कितने टाइम तक चला? 20 मिनट 20-21 मिनट। इंटरव्यू का माहौल कैसा था सर? सर अच्छा था इंटरव्यू का माहौल, अंदर बहुत अच्छे अंदर रिलैक्स कराते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे थे? सर क्वेश्चन आपके जिले से भी बनते हैं। जैसे आप गोंडा से, तो गोंडा से, हाँ सर गोंडा से पूछे कि किसी 3 व्यक्ति को बताइए जो महान व्यक्ति हैं। तो सर मैंने बताया कि मतलब बताए कि तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म हुआ है, उनके बारे में नहीं बताया था। तो उन्होंने कहा सर हाँ वो तो है, उनका कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा, तो फिर भी है। तो फिर उन्होंने पूछा कि बताइए कि एक कोई मतलब महापुरुष हुआ है जिन्होंने योग पर किताब लिखी है गोंडा की। उन्होंने कहा समझे नहीं मालूम है। तो सर उसको उन्होंने फिर उसके बाद में वहाँ के एक सांसद थे पहले के, नानाजी देशमुख, उनके बारे में पूछा कि वो कौन थे, क्या नाम था, कहाँ के थे। तो उन्होंने बताया कि उस सांसद थे गोंडा बलरामपुर के उस समय, और वो जो है महाराष्ट्र के पैदा हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि कोई काम किए हैं बड़ा काम पशुपालक क्यों कौन लिए वहाँ के लिए, बताइए। तो हमने कहा सही इतना समझो नहीं मालूम, एक फार्म उनके नाम से बड़ा है सर वहाँ पर हमारे। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे सर को। फिर दूसरे सर ने सवाल पूछे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कि कौन कौन वोट देता है, विधान और फिर विधान परिषद और विधानसभा, विधानमंडल के भीतर विधानसभा आता है कि विधानसभा के भीतर विधानमंडल आता है। तो मैंने बताया कि नहीं, विधानमंडल के नीचे विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। उसके बाद में सर ऐसे कई सवाल थे सर, 3-4 नंबर थे सर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे सर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा लग रहा था आपको कि मतलब ऐसे फंस सकते हैं अपन? जैसे जैसे उन्होंने पूछा कि मेरा मतलब स्नातक है राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से, तो लोहिया के बारे में पूछा। एक सर थे, उन्होंने पूछा कि लोहिया का चौखंबा सिद्धांत क्या है, तो मैंने बताया, फिर उससे संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछा कि सिंगल ट्रांसफर मतलब वोट क्या होता है, एकल संख्या मतलब, तो फिर कहा इसको समझा के बताइए, तो उसको भी बताया सर। अच्छा, वोटिंग करवाई थी आपसे? हाँ सर, थोड़ा बहुत थोड़ा सा जी ना सर। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि विधान परिषद के सदस्य वोट क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने सर बताया कि निर्वाचित नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा के भी निर्वाचित होते हैं। तो उन्होंने कहा सर कि कहीं कहीं पर होते नहीं हैं सर। उससे हालांकि उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। तो इस वाले आपके जो जवाब दिया था उससे वो संतुष्ट नहीं होगा? हाँ शायद संतुष्ट नहीं हुए, ऐसा आपको महसूस? हाँ, लेकिन तो हमें भी मालूम नहीं, अभी नहीं मालूम कि क्या कहना चाहते थे। हमने दोनों कंडीशन बता दिए थे। फिर उसके बाद में दूसरे मैडम थी, उनसे भेजा, उनको मतलब दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि एमपी के बारे में पूछा कि नक्सलवाद क्या है बताइए, क्या एमपी नक्सलवाद है। तो हमने बताया नक्सलवाद बताया, फिर बताया कि नक्सलवाद एमपी में है। फिर उन्होंने पूछा क्षेत्र बताइए। तो हमने कहा मैम क्षेत्र नहीं मालूम, बस्तर के साइड में था, तो मैं बस्तर उधर चला गया है। उनको कहा सर मैम नहीं मालूम। तो कहा क्या पढ़े नहीं एमपी? हमने कहा मैम एमपी पढ़े हैं लेकिन जीके पढ़े हैं, इतना कहना नहीं किए हैं। फिर उन्होंने पूछा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो मैंने बताया कि रिचर्ड हुकर ने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी दिया था। उसके बाद में हाथ लाख और उन्होंने पूछा कि हाथ लाख और रूसों में अंतर क्या है। तो मैंने उसको बताया कि क्या अंतर है दोनों तीनों में समाजी समझौते में। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि सर ऐसे कुछ सवाल थे, उन्होंने सर दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पूछा था। तो हमने कहा मैम हमने नेट में पढ़ा है, फिलहाल अभी पढ़ के इसको नहीं आए हैं। उपाध्याय के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि एकात्म योग क्या पूछा शायद, एकात्म बात? हाँ एकात्मवाद सर पूछा था। तो पढ़े तो सर नेट में पढ़े 4-5 साल पहले। और उपाध्याय के अलावा और कोई विवेकानंद वगैरह? नहीं विवेकानंद, हाँ तो सर वो पूछ रहे हैं, पूछे थे कि 100 साल मनाया जा रहा है, कौन सा ऐसा संगठन है जो राजनीतिक है, उनके कहना मतलब अभी जो आरएसएस का। तो बताया, तो फिर बताया कि कौन सा स्थापक थे। तो बताया हेडगेवार थे। तो उन्होंने कहा बताया उनके योगदान कोई है। तो उन्होंने कहा सर राष्ट्र निर्माण में काम है। तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान है, कभी जेल गए थे? उनका सर बिल्कुल मालूम नहीं जेल गए थे। उसके बाद में सर लोहे के बारे में पूछा ही था। और आईआर से कोई क्वेश्चन बना था? आईआर से बोला कि भारतीय की विदेश नीति क्या है। तो हमने कहा विदेश नीति कैसी है। तो हमने कहा सर उपनिवेश विरोधी है, जातीयता मतलब उसके खिलाफ है, और शांतिपूर्ण शास्त्र की नीति है, उपनिवेशता के जो है समर्थक है। मैंने पूछा था वेस्टर्न पॉलिटिकल बॉस्टन पर से थॉट पूछा था, अरस्तू के बारे में पूछा था। हाँ कि उनका क्या विचार है, उनके राजनीतिक विचार बताइए। तो उन्होंने बताया कि सर दास्ता का समर्थन करते हैं, राज को जैविक समुदाय मानते हैं। उन्होंने कहा कि दास्ता का है, तो दास्ता मतलब क्या है आप पूरा बताइए दास्ता के बारे में। तो दास्ता के बारे में बताया, जो मुझे समझ में आया कि दास्ता को समर्थन करते हैं नैतिक रूप से और राज्य के हित में और दासों के हित में, तो बताते हैं कि जरूरी है इसलिए। तो करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था आपसे? करंट से तो यही था सिर्फ कि जो है उनका जो है 100 साल वाला जी, जो 100 साल इतना ही था। इसी को रिलेट किया था? बस इसी को रिलेट किया। अच्छा ठीक है सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर आप ये कहते हैं कि करंट से अपडेट रहें और थोड़ा सवाल जो महापुरुष हुए हैं विशेष रूप से जो विचारधारा के हैं इस समय सत्ता पार्टी के, उनके बारे में जानकारी रखें। सवाल से पूछे जा रहे हैं कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको फाइनल इलेक्शन में।